कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी दिन कच्चे धागे की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। ज्ञान का भंडार देने वाले मां कारुणिक तथा गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, उन्हीं के साथ इस देश को गुलामी की जंजीरों से हटाने वाले, इस देश में सामान्यता का पाठ पढ़ाने वाले, इस देश का संविधान बनाने वाले, भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनक, भारत रत्न से सम्मानित परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, उन्हीं के साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारे एक मुस्लिम समाज में जन्मी माता फातिमा शेख एवं बहुजन समाज में जन्मे DS4 वामसेप के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब जी को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, आज के दिन के बारे में मैं ही नहीं बताऊंगा, आपको बहुत पहले से पता होगा कि 14 अप्रैल को हम एक किस मसीहा का जन्मदिन मनाते हैं। सम्मानित साथियों, यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब मैंने इस मूर्ति को देखा तो मुझे मूर्ति को देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि साथियों मूर्ति एकदम चमचमाती हुई और मुझे लगा कि शायद अभी फिलहाल में लगी हुई है। सम्मानित साथियों, मैं आज इस मूर्ति का अर्थ आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आपके बाबा साहब के जीवन परिचय से तो आपको अवगत करा दिया होगा और लोगों ने, लेकिन मैं आज इस मूर्ति के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इस मूर्ति का लगाने का औचित्य क्या है। कभी कभी क्या होता है कि बाबा साहब के गले में माला और विचारों पर ताला होता ही नहीं होता है। बताइए, हम लोग क्या करते हैं, माला तो डाल देते हैं लेकिन बाबा साहब के विचार नहीं मानते। यह अक्सर देखने को मिलता है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कहा था नहीं कहा था बाबा साहब ने? हमने शिक्षा तो ग्रहण की लेकिन दहाड़ने का काम नहीं किया। हमने क्या किया? ढोंग पाखंड आडंबर जैसी मनुवादी व्यवस्था के बंधन में बंध गए। यह आप देख रहे होंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति जो बाबा साहब इसमें उंगली का इशारा दे रहे हैं, यह कोई इशारा मामूली इशारा नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि बाबा साहब सिर्फ उंगली दिखा रहे हैं। यह बाबा साहब की उंगली तुम्हें संसद भवन पर कब्जा करने का इशारा दे रही है। बाबा साहब की उंगली तुम्हारे बच्चों से और तुमसे कह रही है कि उठो और जागो, संसद पर कब्जा करो, अपने अधिकारों को पहचानो। बाबा साहब के हाथ में यह किताब लगी हुई है। यह किताब दिखावे के लिए नहीं है। यह किताब यूं है कि जाओ इस किताब को पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो और अपने अधिकारों को जानो। अगर आपके अधिकार आपको पता होगा, इस भारतीय संविधान को पढ़ोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व हो रहा है इस गांव की महिला शक्ति को देख करके। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जिस समाज की महिलाएं और जिस देश की महिलाएं आगे होती हैं, वो समाज और वो देश कभी पीछे नहीं जाता, वो हमेशा आगे जाता है। इस चीज का जीता जाता है एग्जाम्पल है, क्योंकि सम्मानित साथियों, आज आपको बाबा साहब द्वारा बनाए गए उस संविधान को इस देश में पूर्णतः लागू कराने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। आपको एकजुटता दिखानी होगी। मेरे सम्मानित साथियों, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि 26 नवंबर सन 1949 की उस बात को बताने जा रहा हूं। 26 नवंबर 1949 को जब देश के संविधान को बनाकर जब बाबा साहब अंबेडकर ने तैयार किया था, जब बाबा साहब ने उस संविधान को तैयार किया, जब बाबा साहब उस संविधान को पेश करने के लिए संसद भवन के अंदर गए, तो जब बाबा साहब जैसे ही संसद भवन में संविधान को पेश करके जब बाहर आ रहे थे, तो उस समय एक महापुरुष थे, आचार्य कृपाली जी, क्योंकि बाबा साहब उस समय संविधान को पेश करने के बाद बहुत खुश थे। तो बाबा साहब से उन्होंने पूछा, क्या रे अम्बेडकर, आज इतना खुश नजर क्यों आ रहे हो? आज ऐसा क्या काम किया है जो इतना खुश नजर आ रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि यार आचार्य जी, आप पूछ रहे हो मैं इतना खुश नजर क्यों आ रहा हूं, कि यार आचार्य जी कि आज मैं एक ऐसा काम करके आया हूं। पहले क्या होता था, राजा
राजा की कोख से राजा के घर में जब रानी होती थी, जब रानी की कोख से कोई बच्चा जन्म लेता था, अगर बेटा होता था तो उसे राजा कहते थे और बेटी होती थी तो उसे रानी कहते थे। होता था नहीं होता था? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते होंगे। पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था तो बाबा साहब ने उनसे आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, आज मैं इसलिए खुश नजर आ रहा हूं कि आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि कल तक इस देश के अंदर एक राजा रानी की कोख से जन्म लेता था, लेकिन आज मैंने उस रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन कर दिया है कि अब वो राजा किसी रानी की कोख से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर से पैदा होता। आज होता है नहीं होता है? अगर देश के प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सब ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर की बदौलत आज सत्ता में आते हैं। वो देख रहे हो आप, कितनी बड़ी ताकत थी बाबा साहब की। ये बाबा साहब ने अधिकारी ही नहीं दिया हमें। बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने, बाबा साहब की पत्नी ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए। आपको कुछ नहीं पता हम क्या करते हैं? सिर्फ शाम को खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। सुबह को उठते हैं, फिर वही सुबह को खाना खाया, सो गए। देश के अंदर आज आरक्षण व्यवस्था है, किसकी बदौलत है? ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारे लोग क्या करते हैं? बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत नौकरियां लेते हैं। नौकरियां करने के बाद वो सोचते हैं कि किसी देवी शक्ति की बदौलत ही नौकरी मिली। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। वो नौकरी किसी देवी शक्ति की बदौलत नहीं, वो इस महान मसीहा की बदौलत आपको मिली। वरना आपको सिर्फ गुलामी करने का अधिकार था, गले में मटका था, कमर पे झाड़ू थी, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। तो सम्मानित साथियों, समय के हालातों को देखते हुए और भी कार्यक्रम है, मुझे वो भी अटेंड करने हैं। मैं इस गांव के सभी सम्मानित साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से बार बार स्वागत करता हूं, जो मुझे एक कीमती समय दिया। मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी दिन कच्चे धागे की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम, जय संविधान।